तो क्या मेयर फिस्क वापस से किंगपिन बनने की राह पर चल पड़ा है, और क्या इसीलिए यहाँ पर पनिशर का रिटर्न हुआ है, और उसी के साथ साथ आगे के एपिसोड्स में हमें बाकी के हीरोज जैसे ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और जेसिका जोन्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि डेयर डेविल के साथ टीम अप करके किंगपिन से लड़ेंगे। और आखिरकार ये नया विलन म्यूस है कौन और क्या चाहता है? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब और बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो कि तुम लोगों ने डेयर डेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 4 में मिस कर दिए होंगे, इन्हीं सभी चीजों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। डिटेल नंबर 1, एपिसोड 4 का जो नाम था वो था सिक्स सेम्पर सिस्टेमा, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है 10 ऑलवेज द सिस्टम। और इसी पूरी थीम पर ही आज का पूरा एपिसोड बेस्ड था, जहाँ पर हम लोग हर किसी कैरेक्टर को सिस्टम से लड़ते हुए देख रहे थे, चाहे वो मैट हो, फ्रैंक कैसल हो या फिर खुद मेयर फिस्क। इस पूरे एपिसोड में हम लोगों ने हर किसी कैरेक्टर को सिर्फ सिस्टम से लड़ते हुए ही देखा है या फिर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हुए देखा है। डिटेल नंबर 2, एपिसोड के शुरू में ही हम लोगों ने देखा है कि जो हेक्टर अयाला यानी कि व्हाइट टाइगर था, उसका सूट और उसका एम्यूलेट हैंड ओवर कर दिया जाता है मैट मर्डॉक को। और वहीं पर हम लोग हेक्टर अयाला की नीस से भी मिलते हैं, जिसका नाम है एंजेला डेल टोरो। अब इसके बारे में मैंने अपनी पिछले एपिसोड वाली ब्रेकडाउन वीडियो में भी बताया था कि एंजेला डेल टोरो ही आगे जाकर व्हाइट टाइगर का मेंटर लेती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सेटअप हो रहा है एंजेला डेल टोरो को व्हाइट टाइगर बनाने का। डिटेल नंबर 3, एपिसोड के इस सीन में हम लोग यहाँ पर एक और नई ग्राफिटी को देख सकते हैं, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि म्यूस ने ही बनाई है, जिस पर लिखा हुआ है विजिलेंटी जस्टिस। अब ये सभी ग्राफिटीज जो हम लोग देख रहे हैं जो कि म्यूस बना रहा है, उससे पर्सनली मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि जो म्यूस है वो विजिलेंटीज को सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपने आप को भी विजिलेंटी ही मानता हो। डिटेल नंबर 5, इस सीन में मैट और लेरॉय के कन्वर्सेशन में हमें मेंशन मिलता है स्क्रल्स का, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एमसीयू में अब लगभग हर किसी को स्क्रल्स के बारे में पता है कि स्क्रल्स उन्हीं के बीच में उन्हीं का रूप लेके रहते हैं। डिटेल नंबर 6, जब मैट पनिशर के पास पहुंचता है और उसे वो शेल केसिंग दिखाता है जिससे कि व्हाइट टाइगर की डेथ हुई थी, तो उस पर हम लोग देख सकते हैं कि पनिशर का लोगो बना हुआ है, जिस पर पनिशर रिएक्ट करते हुए कहता है कि उसके बहुत से फैन बॉयज है और ये उन्हीं में से किसी को बिलोंग करती होगी। अब यही सेम चीज कॉमिक्स में भी हुई है, जहाँ पर फ्रैंक बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि उसका कौन फैन बॉय है और कौन नहीं, लेकिन वो ये हमेशा से चाहता था कि कोई भी उसे रोल मॉडल ना बनाए बल्कि कैप्टन अमेरिका को अपना रोल मॉडल बनाए। डिटेल नंबर 8, अब ये जो पूरा सीन था जहाँ पर मैट मर्डॉक मिलने आता है पनिशर से, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मैट है वो बहुत आसानी से ढूंढ लेता है पनिशर की जगह को, जैसे उसे पहले से पता था कि पनिशर कहाँ रहता है। तो देखो डेफिनेटली मैट मर्डॉक ने डेयर डेविल बनना छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी बहुत अच्छा डिटेक्टिव और बहुत अच्छा लॉयर है, और इसलिए उसके लिए किसी का एड्रेस निकालना और या फिर किसी को ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पूरे सीन में जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया वो था पनिशर का रिटर्न, और उससे भी कई ज्यादा इमोशनल थी पनिशर और मैट मर्डॉक के बीच की जो कन्वर्सेशन थी। और ऑनेस्टली मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन इतनी ज्यादा इमोशनल हो सकती है। डिटेल नंबर 9, पनिशर और डेयर डेविल के कन्वर्सेशन में हम लोगों को पहली बार एमसीयू में नेम ड्रॉप देखने को मिलता है बुलसाई का। इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी बार बुलसाई को देखा है नेटफ्लिक्स के शोज में, उसे कभी भी बुलसाई कहकर नहीं बुलाया गया था। डिटेल नंबर 10, इस सीन में जब विल्सन फिस्क एडम के पास जा रहा होता है, तब हम यहाँ पर बैकग्राउंड में उसी पेंटिंग को देख सकते हैं जिसके कारण वेनेसा और किंगपिन दोनों आपस में मिले थे, और उसी पेंटिंग पर हम लोग कुछ खून के निशान भी देख सकते हैं, और ये खून किसी और का नहीं बल्कि किंगपिन का ही खून है। नेटफ्लिक्स के डेयर डेविल सीजन 3 की एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि जो फाइनल एपिसोड होता है उसमें जो डेयर डेविल और किंगपिन की फाइट होती है, तब उसी फाइट के दौरान जो किंगपिन का खून है वो इस पेंटिंग पर लग जाता है। डिटेल नंबर 11, इस सीन में हम लोग डेयर डेविल को प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं अपने बटन के साथ, जिसमें हम लोग कुछ नए मॉडिफिकेशंस भी देख सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है डेडली वेपन कुसारी गामा से। अब ये जो वेपन है कुसारी गामा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के डेयर डेविल सीजन 2 में देखा है, जहाँ पर जो डेयर डेविल है वो सीजन 2 में द हैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन से लड़ता है, तो उसके मेंबर्स यही वेपन्स का यूज करते हैं। डिटेल नंबर 12, तो इस फाइनल सीन में हम लोग देखते हैं म्यूस को, जो कि एक आदमी को उठाकर ले जा रहा है अपनी सीक्रेट प्लेस में, और जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने लोगों के खून से कुछ आर्ट बना रखा है, लोगों की वहाँ पर डेड बॉडीज लटकी हुई है, और वो जिस बंदे को वहाँ पर लेकर आता है वो उसका फिर खून भी निकालने लगता है। तो ये सभी चीजें बता रही है कि जो म्यूस है वो कितना ज्यादा साइको है, और ऐसा ही कॉमिक्स में भी होता है। म्यूस जो है वो आर्ट बनाना बहुत पसंद करता है, लेकिन वो जो आर्ट है वो लोगों के खून से बनाता है। अब देखो, जैसा मैंने अपनी ऑलरेडी पिछली ब्रेकडाउन वीडियोस में बताया है कि जो म्यूस है वो डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 का मेन विलन होने वाला है, ना कि किंगपिन। और मोस्ट प्रोबेबली जो म्यूस है उसका नेक्स्ट टारगेट और
कोई नहीं बल्कि मैट की न्यू गर्लफ्रेंड हैदर है। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीजन 2 में हमें डेयरडेविल, पनिशर, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट ये सभी लोग टीम अप करते हुए दिखेंगे अगेंस्ट किंगपिन के, क्योंकि सीजन 1 के एंड होते होते मेयर फिस्ट वापस से किंगपिन बन चुका होगा और उसकी एक झलक हम लोगों ने ऑलरेडी आज एपिसोड 4 में देख ली है। अब आई डोंट नो कि तुम लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं आज के एपिसोड 4 में, पर आज के एपिसोड में जितने भी सीन्स थे किंगपिन के उसमें क्लियरली नोटिस होता है कि वो मेयर की जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और उसे वो जॉब फ्रस्ट्रेट कर रही है, और क्योंकि वो अपनी मेयर की जॉब का फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकाल सकता सबके सामने, तो इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ही दबाए हुए है और एडम पर निकाल रहा है। और आगे जाकर यही होगा कि जो उसके अंदर का पूरा फ्रस्ट्रेशन है वो एक बार में फटेगा और वो वापस से किंगपिन बनेगा। अब इस चीज को होने में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक के लिए डेयरडेविल के सामने कोई पोटेंशियल थ्रेट तो होना चाहिए, और इसलिए फिर पिक्चर में आता है म्यूज। अब जैसा मैंने कहा कि म्यूज हैदर को मार देगा और सेकंड सीजन में जो डेयरडेविल है वो एक अपनी टीम बनाएगा डिफेंडर्स की और किंगपिन से लड़ेगा। तो यहाँ पर इस सीन में जो एक और पॉसिबिलिटी मुझे लगती है वो ये है कि ये हो सकता है कि सीजन 1 के एंड में या फिर सीजन 2 में हमें ये देखने को मिले कि जो किंगपिन है वो म्यूज और बुलसाई दोनों को ही बचा ले और अपनी टीम में शामिल कर ले। और ऑब्वियसली किंगपिन के पास उसके पुराने बिजनेस से कई सारे कॉन्टेक्ट्स है जिनका डेफिनेटली किंगपिन यूज तो करेगा अगेंस्ट डेयरडेविल और उसकी डिफेंडर्स की टीम। तो इसलिए पर्सनली मुझे लगता है कि डेयरडेविल पूरी टीम खड़ी करेगा डिफेंडर्स की सीजन 2 में विल्सन फिस्क और उसकी टीम से लड़ने के लिए। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो बस यार ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 4 का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करते हुए जाना।